इकराम, आज कैसे तारुफ़ कराऊँ जिनको मैं आज यहाँ पर आने की ज़हमत दे रहा हूँ। मेरी बड़ी मुद्दतों से ख्वाहिश थी कि उनसे मेरी मुलाकात हो, उनसे मेरी बात हो। आपके बड़े भाई से तो राब्ता रहता ही है, लेकिन आपसे मेरा बड़ा जी चाहता था कि हम मिल बैठे, क्योंकि मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। देखिए, अच्छी आवाज़ जो है वो कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा होता है। हमारी अम्मी कहा करती थी कि अम्मी की बातें जो है ना वो बड़ी, अम्मी की बातें बहुत अच्छी होती, हर अम्मी की बात, तमाम अम्मियों से अच्छी किसी की बातें होती नहीं। अम्मी कहती थी कि आदमी को, किसी भी शख्स को 3 तरीक़ों से पहचानना चाहिए। एक तो उसकी हैंड राइटिंग से, कि उसकी लिखाई कैसी है, उससे इंसान के बारे में पता चलता है वो कैसा है। दूसरा, हमारी अम्मी हाथ ज़रूर देखती थी सबके, ऐसे अपने अपने अंदाज़ होता है, हाथ कैसे, भद्दे हैं, अच्छे हैं, ख्याल रखता है कि नहीं रखता, उससे निफासत का अंदाज़ा होता है। और तीसरी चीज़ हमारी अम्मी कहती थी आवाज़ कैसी है, क्योंकि आवाज़ यकीनन बिल यकीन कुदरत का तोहफ़ा होती है, लेकिन हर आवाज़ हसीन हो सकती है अगर इस तोहफ़े की कदर करने वाले इसको उस तरह से बना के रखें। खुदा सबको अच्छी आवाज़ देता है, खुदा ने किसी को भद्दी आवाज़ नहीं दी। देखिए ना, दुनिया में मुझे कोई ऐसी कोयल बता दें जिसकी कूक मुख्तलिफ है। सारी कोयलों की कूक एक जैसी है, क्योंकि वो अपनी आवाज़ का ख्याल रखती हैं। इसी तरह सारे इंसानों की आवाज़ भी एक जैसी हो अगर वो ख्याल रखें। अब कोयलें जो है बिरयानियाँ थोड़ी खाती हैं ना, जो है वो तेल ज़्यादा खाती हैं। तो हम खुद अपनी आवाज़ ख़राब करते हैं। और जो लोग इस कुदरत के तोहफ़े की कदर करते हैं, ये एक बड़ा ही अनमोल तोहफ़ा है जो किसी को ही नसीब होता है जिस कदर कर ले, उसकी कदर। आज सुबह पाकिस्तान में हमारे मेहमान एक ऐसे खुश नसीब, नहीं कहूँगा क्योंकि खुश नसीब तो वो अपने नसीब के साथ है, मेरे लिए तो वो एक इंस्पिरेशन है। एक ऐसे गुलकार हैं जिन्हें कुदरत ने एक जादू भरी आवाज़ से नवाजा है, वाकई मैजिकल वॉइस। मैं, आप देखें ना, मैं जब इतनी तमीद बांधता हूँ तो आप भी परेशान हो रहे होते हैं कि क्या है, मुझे भी आपको ज़रा परेशान करने में मज़ा आता है। गुज़िश्ता 30 बरस से मौसीकी की दुनिया पर यह आवाज़ राज कर रही है। राज का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वक्फ़ा किसी भी आवाज़ में आने का मतलब उसके राज को हिलाने के मुतरादिफ नहीं होता है। अच्छी आवाज़ कभी कभी सुनाई देती है मगर राज करती है। और इस मधुर आवाज़ के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाए जाते हैं। इनकी आवाज़ की तारीख़ की तरह इनके मद्दाहों का हल्का भी बहुत वसी है। 8 बरस से लेकर 80 बरस तक की उम्र के लोग, जैसे एक टोट बटोट रिसाला आता था 8 बरस से लेकर 80 बरस तक के बच्चों के लिए, महमूद शाम साहब उसके एडिटर हुआ करते थे। तो 8 बरस से लेकर 80 बरस तक की उम्र के लोग इनकी आवाज़ के दीवाने हैं, जिनमें मैं भी शामिल। जो लोग मौसीकी की बल्कि कहना चाहिए कि जो अबजद भी नहीं जानते, अलिफ बे भी नहीं जानते, वो तारीफ़ करें तो हैरत की बात नहीं है। हैरत की बात तो यह है कि मौसीकी के दो कामत गुलकार और मौसीकार भी इन्हीं के नाम कदम। क्या बात है, क्या बात है। मिसाल के तौर पे, अगर मैं गलत ना हो तो वो आके तस्सीह फरमा देंगे। गुलाम अली साहब, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, तो गुलाम अली साहब। आबदा परवीन, मैडम नूरजहां, फरीदा खानम, नहीं, इनसे पूछिए कि इस अहद का सबसे सुरीला गुलकार कौन है तो वो भी उन्हीं का नाम है। क्या बात है, सुरीला, सुर। बेशक बेशक। अच्छा, मुझे तो खैर नहीं पता मौसीकी का, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन एक सुरीली आवाज़ होती है, एक सोज वाली आवाज़ होती है, एक में गुदाज होता है, एक में सिर्फ छना छन होती है। बहुत सारी आवाज़ें हैं। इनकी आवाज़ में सुर है, यानी एक तो सुर बोलते हैं, यहाँ सुर मौजूद है। क्या बात। और ये सुर से बोलते हैं। आप सुरों के साथ गाते हैं, ये सुरों के साथ बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। नामवर भारतीय मौसीकार AR रहमान, वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसे गुलकार हैं जो गाने को बिल्कुल ओरिजिनल सुर के मुताबिक गाते हैं और परफेक्ट, यानी सुर की जो परफेक्ट तारीफ है उस पर पूरा उतरते हैं। भारतीय फिल्म आशिकी 2 के गीतों से शोहरत हासिल करने वाले अरिजीत सिंह, वो ये कहते हैं कि मेरे रूहानी उस्ताद हैं।
किस किस के बारे में बताऊं? जबकि गुलकार हंसराज, जो अब इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद यूसुफ कहलाते हैं, हंसराज ने इस्लाम कबूल कर लिया और वह मोहम्मद यूसुफ है, वो कहते हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिले तो मैं इनके जैसा बनना पसंद करूँ। क्या बात है। हंसराज भाई, अब दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी, मुसलमान बन गए, अब ये जन्म वन्म के चक्करों से बाहर निकले। और हमारे आज के मुसलमान, आज के हमारे मेहमान कई हवालों से हैरत अंगेज शख्सियत के मालिक हैं। 9 बरस की उम्र में जब लोग ठीक तरह अल्फाज की अदायगी भी नहीं सीखते, उन्हें उस वक्त पक्के रागों की समझ में आ गई थी, जो शायरी को पता है और लकी को भी पता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ान, उस्ताद बरकत अली ख़ान और मेहदी हसन साहब, यानी ये उनके जो गीत हैं, ये जो कि क्लासिकल गीत हैं, ये उस उम्र में भी जब छोटे थे तो बड़े मज़े से गा लेते थे। हालांकि कितना मुश्किल है गाना। 1978 में इन्होंने पीटीवी पर अतहर शाह खान के प्रोग्राम आप जनाब में शिरकत की और फिर सोहेल राना के प्रोग्राम रंग बरंगी दुनिया में रंग बिखेरे। लेकिन उन्हें असल शोहरत 1983 में मिली जब सिल्वर जुबली शो में उन्होंने मैडम नूरजहां के गीत बावरी चकोरी, अब तो समझ गए होंगे भाई, बावरी चकोरी इतनी खूबसूरती से गाया कि मलके तरन्नुम भी अश अश कर उठी। फिर इसके बाद इनके गीतों की ऑडियो कैसेट्स, उस ज़माने में कैसेट्स होती थी, अब तो सीडी हो गए, अब तो खैर यूएसबी हो गई, अब तो यूएसबी भी नहीं हुई, पता नहीं क्या क्या कार्ड वार्ड आ गया। मैं तो कहाँ एकदम कैसेट से कार्ड भी और छोटे होते जा रहे हैं, माइक्रो, पता नहीं एक दिन बिंदिया होगी जो यहाँ लगा लेंगे, गाने चलते रहेंगे। तो गीतों की ऑडियो कैसेट्स की भी बड़ी धूम मच गई थी और इनके ऑडियो कैसेट्स मार्केट में आते ही धड़ाधड़ बिक जाते थे। 1993 में पहला वीडियो एल्बम बेबिया, अब सभी समझ गए, बेबिया के नाम से खुद डायरेक्ट किया और इस एल्बम ने दुनिया भर में तहलका ही मचा दिया। 1996 में इन्होंने फिल्म मुंडा तेरा दीवाना में अदाकारी के जौहर भी दिखाया और फिर बतौर हीरो फिल्म एक और लव स्टोरी, इसमें को भी डायरेक्ट किया, जिसके गीत हर जबान पर चढ़ गए और यूं बर्रे सगीर के वो पहले गुलकार बन गए जिन्होंने बतौर गुलकार भरपूर शोहरत हासिल करने के बाद कोई फिल्म डायरेक्ट की और उसमें अदाकारी भी की। 2 बरस कबल जियो के मौसीकी के मुकाबले पाकिस्तान आइडल में मुनसिफ के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ मुनसिफ इन्हीं को होना चाहिए था, यस इन्हीं को होना चाहिए था मुनसिफ, और इनके अलावा किसी को जज नहीं होना चाहिए था, इनको। फिल्म बोल और नामालूम अफराद में इनके गाए हुए गीतों को भी सामीन ने बेहद पसंद किया है। भारत से इन्हें बड़ी ऑफर्स हुई मगर इन्हें अपनी इनफरादी शनाख्त बड़ी अजीज़ थी और अपनी भरपूर खुद एतमादी की बदौलत इन्होंने आम तौर पर पाए जाने वाले इस तासुर को रद्द कर दिया कि जो भारत में हिट नहीं वो कहीं भी हिट नहीं हो सकता, बल्कि मैं कहता हूँ जो भारत में हिट नहीं हो सकता वो कहीं भी फिट हो सकता है। इन्होंने तने तनहा खुद को सुपरस्टार साबित करके और हिट होकर दिखाया, जो इनका बहुत बड़ा कमाल है। और हमने सोचा कि क्यों ना आज सुबह पाकिस्तान को इनकी सुरीली आवाज़ से सजाया जाए। मेरी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी, जब पहले सुबह पाकिस्तान किया था तब भी थी, अब सुबह पाकिस्तान किया तब भी है। मैं बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसे गुलकार को जिनके तकरीबन 25 एल्बम्स और बेशुमार सिंगल्स शाकीन को अपना दीवाना बना चुके हैं, बेशुमार सुपर हिट गीत गा चुके हैं। भाई इनके हमारे साथी होते हैं, इनको हम रोज़ देखते हैं, इनके भाई को। बेबिया ओ बेबी, पानियों में चल रही हैं कश्तियाँ भी जल रही हैं। बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। और सोनी लग दी है मैनू सोनी लग दी, और मेरे और तेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, अभी मूड नहीं है कल आना, सिंड्रेला मेरा इंतज़ार करना, चल रहन दे, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, बोलो हैदर कलंदर अली अली। जैसे मकबूल गीत गाने वाले, पॉप और क्लासिकी मौसीकी खूबसूरत रंग देने वाले गुलकार आज हमारे मेहमान हैं। तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाते हैं दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हमारे और आपके दिलों की धड़कन, माए नाज गुलकार सज्जाद अली। पहले आपसे पूछूंगा, भाई के सामने गाते हुए कैसा लगा? हमेशा की तरह नर्वस और बहुत खुश हो रहे थे आपको गाते देखकर। अल्लाह आपको और तरक्की दे और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? मैं आपको डॉक्टर साहब कहूँ, आपको आमिर भाई कहूँ, जो आपका आपको दिल आमिर चाहे। कहूँ। आपने तो सबसे पहले तो ये कि आपने
जो इतनी बात यहाँ की है, मैं ज़ाहिर है मैं उस काबिल नहीं हूँ। आपका प्यार, आपने इतनी बातें कर दी कि मैं तकरीबन कुछ इमोशनल आप इससे भी ज़्यादा हो गया, के यकीन मुस्तहिक करें। आप इससे ज़्यादा के मुस्तहिक नहीं, आपकी बहुत आवाज़, आपका अंदाज़, मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर मैंने कहीं कोई सुरीली आवाज़ अपनी ज़िंदगी में सुनी है तो वो सिर्फ आपकी सुनी। अरे सर, क्या क्या बात, सुर बिखेरती हुई आवाज़। बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत है वो एक हम आपकी। गाना सुनते थे ना, आवाज़ जादू सा जगाती हुई आवाज़, वो ये आवाज़ है। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, पहले तो हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं। देखिए आपके लिए क्या बनाया हमने पैकेज। जी, सज्जाद अली साहब का पैकेज। 80 की दहाई पीटीवी और पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री की तारीख में एक यादगार संगे मील की हैसियत रखती है। इन 10 वर्षों के दौरान एक से बढ़कर एक नौजवान गुलकार टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुआ और अपनी खूबसूरत गायकी से सामईन को अपना दीवाना बनाया, जिनमें आलमगीर, मोहम्मद अली शेखी, बेंजामिन सिस्टर्स, नाजिया जुहैब, तहसीन जावेद और हसन जहांगीर शामिल हैं। इन्हीं बड़े नामों में से एक नाम सज्जाद अली का भी है, जिनकी खूबसूरत आवाज का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। सज्जाद अली की सिर्फ 9 बरस की उम्र में पक्के रागों से शनासाई हो गई थी। 1989 में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जैसे देव कामत गुलकारों के क्लासिकल गीतों और गजलों पर मुश्तमिल इनके पहले एल्बम मास्टर सज्जाद सिंह मेमोरेबल क्लासिक्स ने हर एक को हैरत ज़दा कर दिया। प्रोग्राम्स आप जनाब, रंग बिरंगी दुनिया और राग रंग में शिरकत से सज्जाद अली पीटीवी का मुस्तकिल हिस्सा बन गए, लेकिन उन्हें असल शोहरत 1983 में नश्र होने वाले पीटीवी शो सिल्वर जुबली से मिली, जहां मैडम नूरजहां के गीत बानोरी चकोरी को इन्होंने इतनी महारत से गाया कि मलकाए तरन्नुम भी झूम उठी। अब सज्जाद अली का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। शहर कायद का कोई भी फंक्शन इनके बगैर अधूरा तस्वुर किया जाने लगा और इनके गीतों के ऑडियो कैसेट्स नौजवान नस्ल की अव्वलीन पसंद बन गए। 90 की दहाई में उनके एल्बम बेबिया ने मकबूलियत की एक नई तारीख रकम की। इसके बाद तो जैसे सज्जाद अली के एल्बम जो सिंगल्स की लाइन ही लग गई और एक के बाद एक सुपरहिट गीतों से इन्होंने अपने सामाइन के दिल में घर किया। 1993 में फिल्म हाथी मेरा साथी के लिए गाए हुए गीत पर इन्हें बेहतरीन सिंगर के तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मी एजाज निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। 1996 में सज्जाद अली ने फिल्म मुंडा तेरा दीवाना में अदाकारी के जौहर भी दिखाए और फिर बतौर हीरो फिल्म एक और लव स्टोरी में भी डायरेक्शन की, जिसके गीतों ने धूम मचा दी। 2003 इनके लिए मजीद कामयाबियां लेकर तुलू हुआ और इनके एल्बम सिंड्रेला का ये गीत भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। अपने वर्सटाइल अंदाज से हर थोड़े अरसे बाद नाजरीन को हैरान करने वाले सज्जाद अली ने 2 बरस कबल ये गीत गाकर एक मर्तबा फिर म्यूजिक लवर्स को अपना दीवाना बना लिया और फिर एक निजी स्टूडियो में गाए हुए इनके गीतों को खासी मकबूलियत मिली। सज्जाद अली ने 2 बरस कबल जियो के मौसीकी के मुकाबले पाकिस्तान आइडल में जज के फराइज भी अंजाम दिए। तवील अरसे से दुबई में मुकीम रहने के बावजूद वतन से मोहब्बत इन्हें हर बार पाकिस्तान खींच लाती है, जहां करोड़ों शायकीन आज भी उनकी खूबसूरत अंदाज़े गायकी के दीवाने हैं। आप यकीन करें कि मैं इमोशनल हो गया। यकीन करें, इस तरह के पैकेज बनते हैं, पैकेजेस तो बनाते हैं लोग, लेकिन ये इसने मुझे काफ़ी कुछ याद दिलाया इस पैकेज में। हाँ। हमारी कोशिश है सज्जाद भाई कि हम आपको आपकी शायना शान तो ट्रिब्यूट नहीं पेश कर सकते, अरे लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो आपने इस मुल्क को दिया है और जो हम सबको दिया है, हम कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा ज़र्रा बराबर भी आपको कुछ लौटाने की कोशिश कर सकें। आप पाकिस्तान जैसे होता है ना कि पाकिस्तान की मैं पहचान हूँ, आप पहचान है, हम सब पाकिस्तान हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ चंद लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान पहचाना जाता है कि ये पाकिस्तान से है और इनका नाम है सज्जाद अली। अरे बहुत 24 अगस्त को माशाल्लाह पैदा हुए हैं 1966 में। आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और कराची में पैदा हुए। उसके बाद नेशनल आर्ट्स कॉलेज में आपने एफ़ए किया और फिर ग्रेजुएशन के लिए जामे कराची में। लेकिन फिर उसके बाद जामे कराची में जो एक और काम इन्होंने किया वो मैं बता दूं, ये पियानो कंसल्टेंट, यानी क्लासिकल तो सारा इनका था, लेकिन जो क्लासिकल पियानो था पहले उसके स्टूडेंट हुए और वहाँ पर इन्होंने क्लासिकल पियानो बजाना सीखा भी, जो हम अब देख